हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रुप लर्न। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक, जिसमें अपन इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अपन कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें अपन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इकोनॉमिक्स, जो यहाँ पे हमने दो टाइप में इसको डिवाइड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अपन जो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, जैसे कि ए इंडिविजुअल कंज्यूमर, ए इंडिविजुअल मार्केट, ए इंडिविजुअल इंडस्ट्री एट्सेट्रा। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन स्टडी करते हैं एग्रीगेट एज ए होल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन determining price in the market, so called theory of price, and macroeconomics helps in determining general price and output in the market, hence called theory of income and employment. जब अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं, और जब अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं। अब इसके वेरिएबल्स के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। और अब आ गया वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तीन टाइप के होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। इसके बारे में भी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। और वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम और करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अपन आगे पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। देयर आर टू कॉजेज, मेनली टू ही कॉजेज होते हैं। रिसोर्सेज आर स्केर्स, मतलब लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उनके यूजेज अल्टरनेटिव है। जैसे दूध को हम दही बनाने में भी यूज करते हैं और पनीर बनाने में भी। अब अपन आगे वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं अपन इसे। ये डिटरमाइन करती है हाउ ए कंज्यूमर एलोकेट्स हिज इनकम टू डिफरेंट यूजेस सो दैट ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर अपनी इनकम को किस वे में खर्च करे जिससे कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके, मैक्सिमम लेवल पर। और ये आ जाता है इधर थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई। मतलब ये कितना प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करे जिससे इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। इसे अपन कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ प्राइस, इसमें आ जाता है डिटरमाइन हाउ प्राइस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई डिमांड फोर्सेस। सप्लाई डिमांड फोर्सेस से मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, ये अपन स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस में। ठीक है। वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। इट इज स्टेटेड व्हेन एएस इज इक्वल टू एडी। जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होंगे तब इक्विलिब्रियम होगा। ई पॉइंट ये आप आगे फर्दर स्टडीज करोगे 12th में, और अगर सीए फाउंडेशन या फिर कोई भी प्रोफेशनल बॉडी या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप इसको फर्दर स्टडीज करोगे। थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। इट इज स्टेटेड एज एएस इज ग्रेटर देन एडी और एएस इज लेस देन एडी। इसमें दो केसेस होते हैं, एक इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में अपन क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है, और जबकि डिफ्लेशन में अपन क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है। इसकी अपन फर्दर स्टडीज और कंट्रोल्स भी पढ़ेंगे आगे। थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। इसमें अपन तीन इसके स्टेटेज होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तीन तरह से अपन डिसइक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर सकते हैं इकोनॉमी में। मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक।
फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट एंड इम्पैक्ट्स. एक्सचेंज रेट पॉलिसी, फोकसिंग ऑन मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम. अब अपन की इकोनॉमीज को जो डिवाइड किया गया है वो दो टाइप में किया गया है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमीज. पॉजिटिव में इकोनॉमिक इश्यूज को जो अपन पढ़ते हैं वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर करते हैं, जबकि नॉर्मेटिव में अपन ओपिनियंस को डिस्कस करते हैं. ओनली अनुमान लगाया जाता है कि क्या होगा. इसमें जैसे अगर आपको चूज करने को आ जाए कभी तो शुड बी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है. स्टेटमेंट रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी. स्टेटमेंट रिलेटेड टू व्हाट और टू बी. स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रूथ और वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ. जो आपको पहले से डिसाइडेड है उस पर ही तो आप अनुमान लगा सकते हो कि यार ये सही है कि नहीं है. स्टेटमेंट आर कैन नॉट बी ट्रूथ, टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स. दीज आर ओपिनियंस ओनली. ये सिर्फ सलाह मशवरा होता है. डोंट इंक्लूड वैल्यू जजमेंट, इट इंक्लूड वैल्यू जजमेंट. Somebody says that on the eve of independence, poverty in India affect larger percentage than now. ये एक स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी पास्ट स्टेटमेंट है. Somebody says that old age pension should be stopped. ये सिर्फ एक ओपिनियन है, इसी के द्वारा कहा हुआ. अब अपन पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में. ये एक सिस्टम है दो विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग. यहाँ पे आ गया नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी. नेचर ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है. जैसे किसी स्टेट की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल है और किसी स्टेट की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल है. यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है बहुत सारे स्टेट्स में. और फिर आ गया लेवल. लेवल ऑफ इकोनॉमी, इट स्टेट द कंडीशन ऑफ पीपल एनवायरमेंट. जैसे कि 80% ऑफ पीपल इंडल्ज इन एग्रीकल्चर इन इंडिया एटसेट्रा. कंट्रोल, यहाँ पे 3 टाइप्स की इकोनॉमीज होती है. कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से प्लान्ड होती है. और फ्री और मार्केट इकोनॉमी, इसको अपन कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं. और मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और सम ऑथोरिटी, और सेंट्रल ऑथोरिटी भी कह सकते हैं पर इसको. इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सप्लाई डिमांड फोर्सेस. इसमें दोनों होती है. इसमें एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट आइदर और गवर्न बाय मार्केट फोर्सेस. इनका जो मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर. फ्री मार्केट इकोनॉमी का मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, और इसका दोनों होता है, बोथ प्रॉफिट मेकिंग एंड सोशल वेलफेयर. कंज्यूमर इज नॉट सोवेरेन अंडर दिस मार्केट. मतलब उसको वो डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा. कंज्यूमर इज सोवेरेन. द कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस. जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है वही ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है. कंज्यूमर इज सोवेरेन but government ensures the supply of essential goods. Public sector determines the activity. Private sector determines the activity, or both public and private sector determines the activity. Example are China or Russia. Example are UK, US. Example India. So friends, इस वीडियो में इतना ही. बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.